आज का जो क्लास है वो जानेंगे डीसी पावर सप्लाई के द्वारा मोबाइल को ऑन करते कैसे हैं, समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पर देखो इस मशीन के द्वारा फोन को ऑन कैसे करते हैं। तो पहले अपने को कोई सेटिंग को जाना पड़ेगा। अगर सेटिंग एंड्रॉइड फोन का फोन ऑन करते हो तो उस समय जो आपको वोल्टेज देना है, एम्पियर देना है, वो क्या देना है। एक एंड्रॉइड फोन को ऑन करने के लिए 3 एम्पियर या 5 एम्पियर दे सकते हो, लेकिन हम लोग 3 एम्पियर देते हैं। क्या देते हैं? 5 एम्पियर तब देते हैं जब फोन शॉर्टिंग और शॉर्टिंग को क्लियर करना हो, समझ रहे हो कि नहीं। इस मशीन से एक कीपैड फोन को ऑन कर सकते हैं, एंड्रॉइड फोन को ऑन कर सकते हैं। अगर कीपैड फोन शॉर्ट है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं, अगर एंड्रॉइड फोन शॉर्ट है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। अगर मशीन लोगे तो यहाँ पे रहेगा 30 वोल्टेज और 5 एम्पियर सेट रहेगा, इतना सेट रहेगा। अगर आप बूट केबल लगा दोगे तो पटास के बूट केबल उड़ जाएगा। बूट केबल क्या होगा? तो यहाँ शॉर्ट किया और एम्पियर ले रहा है, फोन वाइब्रेट किया, फिर से बंद हो गया, फिर से एक बार शॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट करके रखेंगे। एम्पियर ले रहा है और ये ले रहा है और देखो ये चल रहा है और ये हमारा फोन हो गया ऑन। दिखाई दे रहा है क्या? नमस्कार दोस्तों, आज का इस क्लास में जानेंगे डीसी पावर सप्लाई के बारे में। जैसे कि ये जो डीसी पावर सप्लाई है ये क्या है? एक प्रकार का मोबाइल का बैटरी है। क्या जी? डीसी पावर सप्लाई मतलब डीसी पावर को ये सप्लाई करता है। क्या करता है? और हमारा जो मोबाइल चलता है वो बैटरी से चलता है। किससे चलता है? तो आज का जो क्लास है वो जानेंगे डीसी पावर सप्लाई के द्वारा मोबाइल को ऑन करते कैसे हैं, समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पर देखो अलग अलग कंपनी का डीसी पावर सप्लाई है। कौन कंपनी का? सुगॉन। कौन सा है? और यहाँ पर देखेंगे वाईसीएस, दिखाई दे रहा है क्या? और ये भी अलग कंपनी है, सनशाइन। कौन सा? यहाँ पर देखेंगे सनशाइन। कौन सा? ये देखेंगे कुराड़। कौन सा? आपके बजट के हिसाब से आप कोई भी इनमें से मशीन को ले सकते हो, अपने धंधा पानी को चालू कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो इस मशीन के द्वारा फोन को ऑन कैसे करते हैं। तो पहले अपने को कोई सेटिंग को जाना पड़ेगा। सेटिंग यहाँ पे क्या जाना पड़ेगा? सबसे पहले आपको दिमाग में ये सेट रखना है, V4 वोल्टेज। क्या जी? और ये 4 एम्पियर क्या होगा? अब अगर कोई फोन को आप ऑन करना चाहोगे तो क्या वोल्टेज, क्या एम्पियर दोगे। अगर आप एंड्रॉइड फोन का फोन ऑन करते हो तो उस समय जो आपको वोल्टेज देना है, एम्पियर देना है, वो क्या देना है? 4.2 वोल्टेज। क्या दोगे? 4.2 वोल्टेज, 4.2 वोल्टेज। और एम्पियर जो दोगे वो 3 एम्पियर। क्या एम्पियर दोगे? एक एंड्रॉइड फोन को ऑन करने के लिए 3 एम्पियर या 5 एम्पियर दे सकते हो, लेकिन हम लोग 3 एम्पियर देते हैं। क्या देते हैं? 5 एम्पियर तब देते हैं जब फोन शॉर्टिंग और शॉर्टिंग को क्लियर करना हो, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे आप वोल्टेज ये सेट करोगे और एम्पियर ये सेट करोगे, ठीक है। सेट कैसे कर दोगे? तो एडजस्ट वाला बटन से करोगे। किससे करोगे? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान देना, मेमोरी लिखा है। क्या लिखा है? मेमोरी मतलब ये होता है इस मशीन के द्वारा बहुत सारे कामों को हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये मशीन में 30 वोल्टेज और 5 एम्पियर का सप्लाई करता है। इस मशीन से लैपटॉप को भी ऑन कर सकते हैं, इस मशीन से मोबाइल को भी ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो मोबाइल का हम लोग क्लास करें तो मोबाइल में क्या क्या कर सकते हैं। इस मशीन से एक कीपैड फोन को ऑन कर सकते हैं, एंड्रॉइड फोन को ऑन कर सकते हैं। अगर कीपैड फोन शॉर्ट है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं, अगर एंड्रॉइड फोन शॉर्ट है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। अगर बैटरी को बूस्ट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं। तो इतने सारे काम करने के लिए अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग एम्पियर होगा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे M1 लिखा है इसमें आप अलग वोल्टेज सेट करो, M2 लिखा है इसमें आप अलग वोल्टेज सेट करो। मतलब यह एक प्रकार का फोल्डर है। क्या है? फोल्डर मतलब जैसे मेमोरी में हम लोग क्या करते थे, पहले वीडियो का अलग फोल्डर बनाते थे, ऑडियो का अलग फोल्डर बनाते थे, कहीं घूमने गए उसके नाम से अलग फोल्डर बनाते थे कि नहीं बनाते थे। वैसे ही ये वोल्टेज और एम्पियर को स्टोर करने का फोल्डर है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इस मशीन के द्वारा हमको कीपैड फोन ऑन करना है। क्या करना है? M1 में गए और 3.9 वोल्टेज और 2 एम्पियर सेट कर दिए, यहां से कीपैड फोन हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अगर एंड्रॉइड फोन ऑन करना हो, क्या करना हो? यहाँ पर गए 4.2 वोल्टेज और 3 एम्पियर सेट कर लिए, ये हमेशा के लिए सेट रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर एंड्रॉइड फोन को शॉर्टिंग क्लियर करना है 4.2 वोल्टेज और 5 एम्पियर सेट कर दो। समझ में आया कि नहीं आया। अगर बैटरी बूस्ट कर रहा हो तो वो अलग सेट कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सेट करने के लिए चैनल दिया हुआ है, मतलब फोल्डर दिया हुआ है। अब यहाँ देखो ये क्या लिखा है, लॉक। क्या लिखा है? ये बटन दबाओगे तो ये मशीन लॉक हो जाएगा। जैसे यहाँ ध्यान देना, ये मशीन को हम दबाते, बटन को दबाते, दबा कर रखें, आवाज किया। अब देखो कोई बटन काम, मशीन का हो गया। इसको दबा के रखेंगे, अब काम कर रहा है। समझ में आया ये वाला बटन। अब ये OCP, OCP मतलब ओवर करंट प्रोटेक्शन, और ये OVP ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। और मशीन ऑन करने के लिए ये बटन है, लेकिन मशीन से वोल्टेज आउट करने के लिए ये बटन है। ये बटन दबाओगे तो इधर वोल्टेज आएगा। जैसे कि देखो अभी हमारा यहाँ पे लाइट नहीं चल रहा है, ये बंद है, ऑन कर दिए, अभी यहाँ वोल्टेज आ रहा है।
ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लाइट चल रहा है क्या? अभी देखो बंद हुआ, लाइट जला। तो जब लाइट यहाँ जलता है तो वोल्टेज आउट कर रहा है। अब देखो इस मशीन के द्वारा फोन कैसे ऑन करते हैं, हमने सारे बटन के बारे में बता दिया। अब फोन को ऑन करने बताते हैं, सेट करने भी बताते हैं, आप कैसे सेट करोगे। ठीक है, जब मशीन लोगे तो यहाँ पे रहेगा 30 वोल्टेज और 5 एम्पियर सेट रहेगा, इतना सेट रहेगा। और अगर आप बूट केबल लगा दोगे तो पटास के बूट केबल उड़ जाएगा। बूट केबल क्या होगा? तो यहाँ पे सेट कैसे करोगे, ध्यान से देखना यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 3.9 वोल्टेज। मान लेते हैं हम यहाँ पे करना चाहते हैं, यहाँ पे जो 3.9 वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ करना चाहते हैं 4.2 वोल्टेज। क्या करना चाहते हैं? तो हम यहाँ पे करंट और वोल्टेज का ऑप्शन है, यहाँ पे दबाएं, इसमें ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे राइट जाएंगे, यहाँ पे करेंगे 4 आ गया, यहाँ करेंगे 2, यहाँ पे 2 आ गया, 2 आया। अब यहाँ करेंगे 3 एम्पियर, यहाँ पे गए और 3 एम्पियर कर दिए। अब यहाँ से मैं एंड्रॉइड फोन ऑन कर सकते। अब ये सेट हो गया मेरा, कितना में सेट हुआ? चैनल 2 में। अब चैनल 2 1 दबाएं, चैनल 2 कभी भी दबाएंगे तो यहीं पे आएगा, देखो चैनल 2 दबाएं, वही आ गया, सेट किया हुआ। अब फोन को ऑन करके दिखाते हैं कि फोन को कैसे ऑन करते हैं। ये मोबाइल है, अब क्या करेंगे, मोबाइल को बूट केबल से कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? तो बूट केबल उसको ऐसे खोजेंगे, नहीं खोजेंगे उसको देख लो। बैटरी कनेक्टर ये है, ठीक है। अब इसमें कौन सा केबल लगेगा, इसमें तो बहुत सारा कनेक्टर रहता है। तो खोजने के लिए क्या करोगे, पहले आना ये बैटरी में देखना, बैटरी में जैसा है वैसा ही हमको इसमें ढूंढना है। तो हमने ढूंढ के निकाला और ये हमें मिला, देखो दोनों एक जैसा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? साइड साइड में थोड़ा मोटा है, बीच में थोड़ा पतला पतला है। हाँ, तो उस तरह से मैच कर गया। अब यहाँ पर जाएंगे और इसको लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे लेना है और यहाँ पर जाकर के इसको लगा देना है। लगा दिए, लगाने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो पावर बटन ये वाला है और ग्राउंड में को रखेंगे तो यहाँ मेरा मशीन ऑन होगा, मतलब मशीन में एम्पियर रहने लगेगा। पहले हम क्या करेंगे, मशीन में यहाँ पर वोल्टेज को हम सप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर देखो ऑन किया, मशीन को ऑन हुआ, अभी 0 है। अब जब फोन ऑन करेंगे और जब फोन ऑन होगा तो जितना एम्पियर वो खपत करेगा वो यहाँ दिखाएगा। अब पावर बटन यहाँ पे शॉर्ट किए हैं, शॉर्ट किए और एम्पियर ले रहा है, फोन वाइब्रेट किया, फिर से बंद हो गया, फिर से एक बार शॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट करके रखेंगे, एम्पियर ले रहा है और ये ले रहा है और देखो ये चल रहा है और ये हमारा फोन हो गया ऑन। दिखाई दे रहा है क्या? अगर इस तरह से कंटिन्यू एम्पियर ले तो हमारा फोन क्या है, ऑन है। तो इस तरह से आप डीसी पावर सप्लाई से ऑन करके चेक करोगे कि अगर आपके पास डेड फोन आए तो इस तरीके से लगाओगे डीसी मशीन में और एम्पियर ले रहा है तो मेरा फोन क्या है, ऑन है। तो समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से डीसी मशीन का आप इस्तेमाल करोगे और डीसी मशीन के द्वारा फोन को पता करोगे कि मेरा फोन सही है या नहीं है। समझ में आया कि नहीं है?